तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कोड एरर पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आपको सी प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस पढ़ाता हूँ और हाल ही में हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया सी प्रोग्रामिंग का। तो इस बात पर आप खुश जरूर होंगे और आज हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। वैसे हमने चैप्टर 1 में जाना कि क्या होते हैं कीवर्ड्स, क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स और हाउ टू कोड, हाउ टू रन द कोड, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब हमने सीखा कि किसी भी चीज को प्रिंट कैसे करते हैं, किसी भी चीज को कंपाइलर में कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज में हम इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से। ओके, बट आज हम सीखने वाले हैं हमारे सारे के सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर 1 से। इसमें हो सकते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाले, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स चाहिए तो चले हमारी स्क्रीन पर आ जाइए। दोस्तों, हम आ गए हमारी स्क्रीन पर और आज हमारे सामने पेज खुला हुआ है चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट का। इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन है बेसिकली, और इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग को वीएस कोड के अंदर करना है। बट वीएस कोड के अंदर करना है पर हमको कुछ आता नहीं है, हमने सिर्फ अभी प्रोग्राम बनाना सीखा, राइट। बट आप एक बार अगर क्वेश्चंस पढ़ो तो उसके नीचे मैंने हिंट डाल रखे कौन सी क्वेश्चंस का कौन सा फॉर्मूला होता है। लाइक अगर आपको पता नहीं है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, एंड अगर आपको पता नहीं है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे को ऐसे पता होता है, 5th 4th क्लास वालों को पता होता है, बट तुम्हें नहीं पता ना, तुम थोड़े कंजर टाइप में हो, तुम पढ़ते कुछ नहीं है, बस बीटेक करने आ गए ऐसे या बीसीए करने आ गए, इंजीनियरिंग करने आ गए, ठीक है। अब तुम हमारे फेवरेट जूनियर्स हो तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकते हैं, लिख दिया हमने, लिंक डाल दी, ओके। और आपको नहीं है पता कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, समझ जाना तुम, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ एक फॉर्मूला। क्या है वो? सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है, ओके। एंड उसके बाद हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन, और उसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो फास्ट फास्ट करते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन, पर उससे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं एक बहुत अच्छी ट्रिक जिससे कि आप बहुत जल्दी कोड लिख पाएंगे, ठीक है। यानी आपको बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं लिखने पड़ेंगे, लाइक st.h, उसके अलावा इंट में रिटर्न 0, ये बार बार आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, बस एक क्लिक के अंदर आ जाएंगे ये सारे के सारे, ओके, समझ रहे हो। तो बताओ ये ट्रिक। देखो, कमेंट सेक्शन में तुम कुछ लिखते नहीं हो यार, तुम पता नहीं यार तुम्हारे पास अभी वीडियोस पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर तुम पहली बार मेरी वीडियो पर आए हो और तुम पढ़ रहे हो मेरी वीडियो को, सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो हो सकता है आज मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन कभी तो बनूंगा, बन जाऊंगा ना। हाँ, तुम पे विश्वास है, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक होने क्या वाली, ओके। बेसिकली हम एक बॉयलर प्लेट कोड बनाएंगे, उसको कहेंगे सी बॉयलर प्लेट कोड, ओके। सी बॉयलर प्लेट कोड में क्या होगा, हम वीएस कोड के यूजर स्क्रिप्ट्स में जाएंगे और वहां पर हम एक चीज लिख देंगे, ठीक है, और उसकी कमांड बना देंगे हम एक छोटी सी। इससे क्या होगा कि जैसे हम वो चीज लिखेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी, बस हमको कुछ चेंज करना होगा। तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? चलिए चलते हैं, ठीक है, वीएस कोड के अंदर। दोस्तों चलो यहाँ से हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर जाके हमको सी बॉयलर प्लेट कोड बनानी है, ओके। तो सी बॉयलर प्लेट कोड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पता होगा ना आपको। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं हम हमारे वीएस कोड के अंदर, ओके। ओके, देन सी बॉयलर प्लेट कोड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आना है, यूजर स्क्रिप्ट्स में जाना है, सी जेसन जो दिख रहा है उस पर एक क्लिक मारना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। बट यहाँ पर आपके पक्का ये एग्जाम्पल जो दिख रहा होगा ना, उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। उस सबको आपको डिलीट कर देना है, एग्जाम्पल तक छोड़ देना, बस बाकी सब डिलीट कर देना, ठीक है। और इस यहाँ पे लिखना है आपको, देखो मैं लिख नहीं सकता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा आपको पेस्ट करके बता रहा हूँ। आपको ये सब लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। ये लिख दोगे आप, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ से ये लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे वैसे तो कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप लिख देना इसको, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम है आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जनाब देखो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। एंटर दबाओ, सी बॉयलर, तो वो ये आ गया हमारे पास सी बॉयलर प्लेट कोड, ओके। एंटर दबाया, ये हमारे पास इंक्लूड st.h पूरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जैसे कि देखो मैं अभी इसको प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको रन करके बताता हूँ आपको मैं। देखो रन होता ही नहीं होता है, रन हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है हमारे पास, बस यही तो होता है रन करना, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हमारे चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं।
तो शुरू करते, चलिए करते बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रैक्टिस सेट डॉट सी, क्योंकि हम डॉट सी में बनाना चाहते हैं। ओके, वैसे यहाँ पर हम स्पेस वगैरह नहीं दे सकते दोस्तों, उससे क्या हुआ एक एरर आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं प्रैक्टिस सेट डॉट सी। ओके, एंटर दबाते हैं। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखवाई है, उसका मतलब आपको बताता हूँ होता क्या है उससे। ठीक है, सी बॉयलर जैसे ही आप लिखोगे, एंटर दबाते ही देख रहे हो आप क्या हुआ है, पूरा आपके पास ही लिखा हुआ आ गया। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इससे बता लिया ना आपका टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसलिए तो VS कोड बहुत अच्छा कोड एडिटर है, इसमें क्या बहुत सारी हेल्प मिलती है हमको। ओके, सबसे पहले हमको दो इंटीजर डिफाइन करने होंगे। दो इंटीजर क्या होंगे वो, तो एक होगा लेंथ, एक होगा विड्थ। देखो आपके क्वेश्चंस में जाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन में गए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, यूजिंग इनपुट्स विच इज गिवन इन द प्रोग्राम, एंड दूसरा मेथड होगा यूजिंग इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर। पहले में क्या करना है, आपको जो भी इनपुट्स होंगे वो आपको उनकी वैल्यू डिफाइन करनी है प्रोग्राम के अंदर, और दूसरा जो आपका प्रोग्राम बनेगा उसमें आपको इनपुट लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज एक साथ कैसे करेंगे, वो चैप्टर हमने आपको बताया था, वैसे करना है। ठीक है, और मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला दे दिया। देखो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है वो क्वेश्चन करवाने वाला है। ओके, देन मांग क्या रहा है आपसे, ये मांग रहे हैं आपसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, देन शुरू करें, चलो चल। ठीक है, VS कोड में गए, सबसे पहले हमको दो इंटीजर डिफाइन करने। क्यों करने, क्योंकि हमारे पास हमको सॉल्व करना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, तो उसके लिए दो इंटीजर बनाने पड़ेंगे। तो इंटीजर का मतलब होता है पूरी वैल्यू है। ओके, और ये दोनों हम पूरी वैल्यू लेंगे। आप चाहे तो फ्लोटिंग वैल्यू ले सकते हो, पर उसके लिए आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा अभी बाद में करेंगे, पहले हम इंटीजर से कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं इंट, और पहला बना लेते हैं हम लेंथ। ओके, और इज इक्वल टू उसको वैल्यू दे देते हैं हम 3। ओके, और उसके बाद हम एक और वैल्यू दे देते हैं विड्थ को, जो कि होगी 4। ओके, सॉरी इज इक्वल टू डालना भूल गए हम। ठीक है, ये हमने वैल्यू दे दी इसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, मैं आपको इसका तीन तरीके से करके बताऊंगा। ठीक है, हम एक और यहाँ पे एक इंटीजर बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम एरिया। ठीक है, और एरिया का हम इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं जिसका नाम होगा GDH मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, ये है। ठीक है, और सेमीकोलन लगाना कभी भी नहीं भूलना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये वीडियो क्या कभी भी नहीं भूलना हमारे कोडिंग करते वक्त। ओके, सी प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या करते हैं हम प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ करते हैं, उसके अंदर लगाते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं क्या, हम लिखते हैं इसके अंदर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिखता है आपको पता ही होगा, इंटीजर के लिए। अगर यहाँ पर फ्लोट होता तो परसेंटेज ऐप लिखते हैं। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार वापस समझाऊंगा। अभी हमारा पहला कोड है प्रैक्टिस सेट का, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, लोड नहीं लेना हमको इस। ठीक है, ओके, देन अब यहाँ पे हम हमारा जो हमने फॉर्मूला है, जो इंटीजर का फॉर्मूला लिखा है वो हम एरिया डिफाइन कर देंगे, इंटीजर लिख देंगे हमारा, और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। ठीक है, हमने रन किया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12। ओके, अब भाई इसमें हुआ क्या, हमने दो इंटीजर डिफाइन करने थे। क्यों, हमारे पास लेंथ और विड्थ नाम पे दो इंटीजर है। कहाँ है, अरे भाई रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ और विड्थ, उसमें दोनों आते हैं। हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास गिवन होना चाहिए ना कुछ। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 3 और 5, उसका नाम है, एक का नाम है लेंथ, एक का नाम है विड्थ। पर उसको अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, भाई वो है क्या चीज़। कंप्यूटर नहीं समझेगा कि भाई वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है। ठीक है, वो कैसे समझेगा भाई ये क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा भाई ये इंटीजर है। तो सबसे पहले इंटीजर डिफाइन करना होता है प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, इंटीजर डिफाइन कर दिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एरिया को डिफाइन। एरिया भी आपने एक इंटीजर बना लिया, उसके अंदर फॉर्मूला डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ तक पढ़ के आया, कंपाइलर पढ़ रहा है इसको और वो यहाँ तक पहुंचा,
उसने ये चीज पढ़ी कि एरिया भी एक इंटीजर है, उसके अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब उसने इस चीज पढ़ ली, अब वो बोल रहा है प्रिंट एफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, यानी वो पढ़ रहा है कि जो वैल्यू आएगी ना वो परसेंटेज डी यानी इंटीजर होगी। अब वो क्या कर रहा है, कॉमा के आगे एरिया लिखा हुआ है, अब वो सीधा यहाँ आ गया एरिया के अंदर, ठीक है। अब उसने क्या करा, लेंथ की वैल्यू ले ली यहाँ पे 3 और यहाँ पे विड्थ की ले ली और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे हुआ ये। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। ये सबसे पहले रुको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने Ctrl+C से। अब हम धीरे धीरे शॉर्टकट्स भी बनाएंगे, मतलब कीवर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। बी, और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, Ctrl+/, ठीक है, याद रखना हमेशा Ctrl+/, ओके। देन हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको मैंने हटा दिया। मैं नहीं कर रहा भाई, क्या होता है मैं नहीं कर रहा, एरिया को डिफाइन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया देखो, यहाँ पे रेड रेड आ गया। अब मैं सीधा क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ LENGTH मल्टीप्लाई विड्थ, ओके। ये लिख दिया। क्या आंसर आएगा, क्या लगता है आएगा 12? देख लेते ना एक बार। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12। भाई ये कैसे हुआ, आपके माइंड में होगा भैया ये वो कैसे रहा है, अभी तो हमने दूसरे तरीके से करा। देखो भाई लोग ये ऐसे हो रहा है, पहले क्या करा हमने, एक एरिया डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमने एक बता दिया कि एरिया भी एक इंटीजर, उसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। बट इस बार क्या किया हमने, एरिया हटा ही दिया, हमको पता नहीं एरिया क्या है, हमने सीधा उसका फॉर्मूला लिख दिया उसके अंदर कि भाई ये फॉर्मूला है, इस पर अप्लाई कर देना, तो उस पर वैल्यू डाल देना। तो कंपाइलर ने क्या करा, पहले पढ़ लिया लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, फिर वो प्रिंट एफ में भाई इस चीज को प्रिंट करना है, परसेंटेज डी होगा, और इस फॉर्मूले के अंदर उसने वैल्यू डाल दी, सिंपल, उसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। दोस्तों अब हम आ जाता है हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है हमारा क्या, इसमें होने वाला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड मॉडिफाई द सेम प्रोग्राम कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर गिवन रेडियस एंड हाइट, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। देन हमारे पास दो होने वाले हैं, दो इनपुट्स होने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं क्या, एक होगा हमारे पास कि हमारे पास रेडियस क्या है, और एक होगा हमारे पास पाई क्या है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमको बेसिकली पता होती है 3.14 होती है, 22/7 होती है, ओके। बट हम यहाँ पे 3.14 लेंगे क्योंकि हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे, ओके। देन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर एस यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों का ये फॉर्मूला है, टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, ओके। चलो करते हैं। VS कोड के अंदर आ जाते हैं, हमने इसको कमेंट आउट कर ही दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सी बॉयलर गेट कोड, एंटर दबाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा पहला इनपुट, जिसका नेम होने वाला है क्या, इसका नेम होने वाला है फ्लोट। क्यों लेंगे हम, क्योंकि पाई हमारी एक फ्लोटिंग वैल्यू है, पाई लिया, उसकी हमने वैल्यू डाली कितनी, 3.14, ओके। 3.14 डाली, सेमीकोलन लगाया, ओके, एंटर दबाया। देन एक हम लेंगे इंट, क्यों, हमारे पास रेडियस तो इंटीजर में ही आएगा ना, रेडियस, ओके। रेडियस लेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे हम 5, ओके। बट हमने यहाँ पे सॉरी हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, एंटर दबाएंगे, उसके बाद करेंगे हम प्रिंट एफ एंड ब्रेसेस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज, क्या आएगा, परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ, क्योंकि यहाँ पे आएगा परसेंटेज एफ क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, ओके। अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ परसेंटेज डी यूज करते, बट हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है मिनिमम, तो हम परसेंटेज एफ यूज कर देंगे, ठीक है। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद था हमारे पास क्या, एक कॉमा, नॉर्मल एक कॉमा लगाएंगे, एंड फॉर्मूला लिख देंगे हम क्या, पाई मल्टीप्लाई रेडियस, एक और मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। अब रेडियस दो बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, दोनों सेम ही बात है भाई। देखो देवियों और दुर्जनों तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे, रेडियस क्या होता है 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, ओके।
देन अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होगा कि नहीं, बट सबसे पहले सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है, और उसके बाद हमारा इसको रन कर देते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है 78.50000003। ओके, ये हमारे पास पहला प्रोग्राम बन चुका है। अब इसमें हाइट और ऐड कर देते हैं। हाइट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू बनाएंगे, हाइट डाल देंगे HEIGHT, हाइट डाल देंगे हम कितनी, हाइट ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं हाइट। ओके, 10 हाइट ले ली, यहाँ पे लगाया हमने सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन लगाया, एंड फॉर्मूला के अंदर क्या ऐड होगा, फॉर्मूले के अंदर ऐड होगा हमारा मल्टीप्लाई हाइट HEIGHT, हाइट मल्टीप्लाई, सॉरी, हाइट हो जाएगी हमारे पास ऐड, ओके, मतलब मल्टीप्लाई होगी बट उस फॉर्मूले के अंदर ऐड हो जाएगी, समझ रहे हो ना, समझ गए, ठीक है। तो हमारे पास इसका सिलेंडर आ जाएगा 785। ओके, बट यहाँ लिख देता हूँ मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाओ यार, मैं इसको वापस चलो चेंज कर ही देता हूँ, कह रही हूँ तो, ठीक है। The volume is, the volume is 785। ओके, ठीक है, आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस सेंटीग्रेड डिग्रीज टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो दोस्तों क्या है, आपको सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा जिसका नाम होगा सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला होगा। तो हमारे पास इनपुट्स क्या क्या होंगे, इसके अंदर इनपुट्स होंगे हमारे पास, एक तो होगा सेल्सियस, सेल्सियस होगा आपके पास, सेल्सियस कितना है, ठीक है। सेल्सियस हम मानो थोड़ा सा रख लेते हैं, लाइक 10 रख लेंगे हम, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको बस इनपुट डालने के बाद एक प्रिंटर के अंदर ये फॉर्मूला डालना होगा, या फिर हम इसको ही एक इंटीजर बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिंपल होगा। तो चलिए इस कोड पे क्वेश्चन करने के लिए आ जाइए। तो सबसे पहले हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब हमको थर्ड क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे। सी बॉयलर प्लेट कोड के अंदर डालेंगे बाद हम सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि हमारे पास 2 इनपुट्स होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ क्या फ्लोट फाइल के अंदर था, हमारे पास ये क्वेश्चन, ओके। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस सेंटीग्रेड डिग्रीज टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर क्या है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 निकल के आते हैं इनपुट्स, जो पहला होगा सेल्सियस, दूसरा होगा हमारे पास फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला। ओके, तो हम सबसे पहले इनपुट्स डालते जाते हैं, ठीक है। इनपुट्स डालते हैं, ठीक है। इनपुट पहला डालते हैं सेल्सियस, वो होगा फ्लोट, क्योंकि जितनी भी टेम्परेचर वाली चीजें होती है ना, ये सारी क्या होती है, फ्लोटिंग वैल्यूज होती है। तो हम सबसे पहले फ्लोट डालते हैं। ओके, आर यू रेडी, जस्ट कीप वॉचिंग। ओके, देन हम करते हैं फ्लोट। ओके, अरे फ्लोट, फ्लोट वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं हम सेल्सियस, एंड सेल्सियस की वैल्यू हम डाल देंगे 10। ओके, 10 पे निकालना है, ओके भैया, हमको इज इक्वल्स टू करके डालना है। ओके, हमारे पास इतनी इसकी वैल्यू है। ओके, 10 करके डालेंगे। देन सेकंड चीज़ क्या रखेंगे हम, फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट को भी फ्लोटिंग वैल्यू बनाएंगे, देन हम डिफाइन कर देंगे फेयर क्या है भाई, हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है। ओके, फ्लैट, और अब हम क्या करेंगे, जो फ़ारेनहाइट है इसके अंदर हम एक फॉर्मूला डाल देंगे, उसको पता है भाई फार एक फ्लोटिंग वैल्यू, तो दूसरे पर हम फार लिखेंगे तो वो पूछेगा नहीं भाई फार है क्या, ठीक है। और अगर हम उसको डिफाइन नहीं करते कि सॉरी फ़ारेनहाइट है क्या, तो फिर वो एरर देता है, हमको शो करता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट के अंदर हम फॉर्मूला डालते हैं हमारा सेल्सियस। ओके, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस था ना, प्लस 32, यही फॉर्मूला था ना, तो एक बार चेक कर लेना, यही फॉर्मूला था आई थिंक मेरे हिसाब से। सेमीकोलन लगा देंगे, उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट एफ, उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर डाल देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन डाल देंगे द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे, अभी मेरे को वैसे भी आधी रात हो रही है, सुबह 4:30 बज रहे हैं, तो आंखें दुख रही है, फिर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पिंक कलर आ गया है, ऐसे देखो ये पिंक कलर के ब्रेसेस दिख रहे हैं, नहीं हमेशा आपको लगाने, वैसे लौटो तुम्हारी किस्मत में है नहीं पिंक कलर, ब्लैक कलर ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है,
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, एक कॉमा लगाना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फार लिख देना है। फार मतलब है फ़ारेनहाइट, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमको सेमीकोलन लगाना है। तो देखते हैं क्या ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज होगा। बिल्कुल होगा, अभी होगा। मैं आपको समझाऊंगा भी इसके अंदर हुआ क्या, ठीक है। टेम्परेचर आ गया मेरे पास 50.0000, ठीक है। देखो ये मेरे को फॉर्मूला कहाँ से पता चला, फॉर्मूला मेरे को गूगल से पता चला, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे मिड टर्म हुआ या फिर एंड टर्म हुआ, कभी भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके। चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कहीं पे पूछ ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या करना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 + 32। ये फॉर्मूला है, ये मैंने खुद गूगल से उठाया। सब गूगल से उठाते थे, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो। देखो चार पांच क्वेश्चन है, वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, चाहे कोई सा टीचर पढ़ाए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही तो कुछ ही क्वेश्चन है जो सेम है, ठीक है। और आपसे क्या ही पूछ लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला, या फिर होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो कि हमारा एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले दो इनपुट्स डिफाइन करने हैं। पहला होगा सेल्सियस, दूसरा होगा फ़ारेनहाइट। दोनों को फ्लोट में डिफाइन इसलिए करना है क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट वाली वैल्यूज को आंसर करेंगी, ठीक है। और जो भी टेम्परेचर वाली चीजें होती हैं फ्लोट में ही आती जाता है, ठीक है। तो फ्लोट में हमने डिफाइन कर दिया सेल्सियस को भी और फ़ारेनहाइट को भी, ठीक है। और अब क्या करना है हमको, अब हमको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालना है, मतलब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमने उसका नाम रखा था फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 + 32। अब इसको हम प्रिंट एफ करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ परसेंटेज एफ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू थी, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू थी। और उसके बाद हमने कॉमा लगा के क्या कर दिया, हमने कर दिया हमारा प्रोग्राम खत्म। उसके बाद रन हुआ, आंसर आया 50.000, कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कर देते हैं क्या, कमेंट आउट विथ Ctrl+4 ओके। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। तो दोस्तों हम आ गए हमारे फोर्थ यानी लास्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर इज दैट ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज ऑफ ईयर एंड रेट एंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे पास तीन इनपुट्स होते हैं। पहला होगा प्रिंसिपल, दूसरा होगा रेट और तीसरा होगा क्या, ईयर्स, ठीक है। देन प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने कितने रुपए लिए, रेट का मतलब होता है कितने परसेंट पे दिए, ठीक है, मतलब जो देने वाला है उसे कितने परसेंट पे दिए, ठीक है। और कितने टाइम के लिए लिए, ईयर का मतलब हो गया कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो अब हमको इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जाना है, हमको करना है सी बॉयलर प्लेट लगा देता है, ठीक है। सी बॉयलर प्लेट लगाई, उसके बाद तो सबसे पहले हमारे पास तीन इनपुट्स है। पहला इनपुट कौन सा होगा, माइंड में डालो, इंटीजर होगा, उसका नाम रखेंगे हम क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। देखो प्रोग्राम बेसिकली एक तरीके से नहीं बनता, बहुत तरीके से बनता है, ठीक है। और मैं देखो उसमें क्या करूँगा, बार बार इंटीजर नहीं लिखूंगा इसमें, बस मैं बीच में कॉमा लगाता जाऊंगा, ठीक है। इंटीजर की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, इंटीजर की वैल्यू रखेंगे हम 100 रुपीज़ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक कॉमा लगा देता हूँ, सॉरी एक कॉमा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं रेट, ठीक है, रेट डिफाइन कर देते हैं। और रेट की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, 5% के ब्याज पे, वो रेट का मतलब ब्याज, ओके। ब्याज जानते हो ना भाई, हम जो लैंग्वेज होती है हम हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं भाई साधारण ब्याज, ब्याज पे कितना रुपए दे रहा है, मतलब 100 रुपये पे कितना ब्याज लेगा, ठीक है, वो सीन है, ओके। देन ये 100 रुपये में 5% का ब्याज लेगा, ओके। और कब तक के लिए लेगा, ईयर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कितना, 1 साल के लिए, भाई 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ब्याज लेगा, ठीक है। 1 साल के लिए ब्याज लेगा, सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। सेमीकोलन तो लगा देता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लगाया है, यहाँ पे कौन लगेगा, ठीक है। दोस्तों वैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। आप इसको सेमीकोलन लगाया, इंट डाल दो यहाँ, इंट डालो, फिर उसके बाद एक और इंट डाल दो। तो ये बार बार इंट था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने कॉमे का यूज़ किया, कॉमे का, ठीक है। बेसिकली वही बात है, बट तुम समझ नहीं पाओगे इसलिए मैंने इसको वापस बता दिया, ठीक है। अब हमको एक और चीज़ करनी है, अब हमको चौथा हमारे पास इनपुट होगा, वो क्या होगा, हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक तरीका एक ये भी है, ठीक है। इंटीजर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमने एक इंटरेस्ट का जो भी है, हमने एक और इंटरेस्ट बना दिया, मतलब सॉरी एक इनपुट बना दिया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या डालेंगे हम, फॉर्मूला डालेंगे इसके अंदर हम
प्रिंसिपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ईयर, ओके, मल्टीप्लाई ईयर एंड डिवाइड बाई 100, ओके, 100, ओके, 100 से डिवाइड करना हमको, ओके, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। बट आई डोंट नो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये रेड क्यों आ रहा है इसके ऊपर, आई थिंक ये समझ नहीं पा रहा, ये यही वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ करवाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके बाद लिख देंगे आप दावा सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज, हमारे पास सारी की सारी इंट वैल्यूज होगी, देन हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे आप डी, एंड उसके बाद लगा देंगे हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद लगा देंगे हम एक छोटा सा कॉमा, उसके बाद लिख देंगे हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने लिखा था फॉर्मूले के अंदर, मतलब इसको जो हमने इसके अंदर फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। क्या लगता है हमारा प्रोग्राम रन होगा? अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है, रन करके देखते हैं, ठीक है। रन किया, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 का, ठीक है, 5 रुपीज आएगा, यानी हमको 100 रुपये का उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, ये सीन है। अब भाई इसमें हुआ क्या, देखो हमने प्रिंसिपल यानी 100 रुपये उससे लिए, रेट मतलब 5% की ब्याज दर पे हमने उससे लिए और 1 साल के लिए लिए, ठीक है। हमने, अब हमारे पास फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ईयर एंड डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब हम चाहे ना तो हम क्या कर सकते थे, लाइक हम इसको अनो कॉपी कर लेते, लोगों ये क्या हो रहा है, इसको कॉपी कर लेते, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो भी सेम आंसर आता, ठीक है। ये देखो द सिंपल इंटरेस्ट इज 5, ओके, तो भी सेम आंसर आता, ठीक है। हमने बस कुछ ही, हमने एक इंटीजर बनाया, उसके अंदर फॉर्मूला डाल दिया, हमने उतनी बड़ी चीज को लिखने को बजाय क्या कर दिया, उसका इंटीजर की हमने वैल्यू दे दी, वही यहाँ से जाके तू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ है। चैप्टर 1 के अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, ओके, यानी चैप्टर 1 के अंदर आप मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फोड़ेंगे पूरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स आपके आ, ठीक है। इस सीरीज को फॉलो करते रहना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, भाई को बहुत अच्छे से प्यार दो तुम, और दो और शेयर करो चैनल को, बस तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है लेकिन उतनी इस पे आ नहीं रही है रीच, मैं देखता हूँ प्रेशर देखता हूँ वीडियो के 4,000 तक जाते हैं, कमेंट्स भी कुछ ज़्यादा आते नहीं, शुरू वाली वीडियोस पे काफ़ी आए थे बट अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो डीमोटिवेट हो रहा हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। आई नो आप लोग सब मेरे को दुआ करोगे, लेकिन ठीक है चलते हैं। आज की वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।